चुनाव के पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े मुफ्त के वादे करती हैं, हमने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत बड़ी हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए 3 जजों की बेंच बनाने के लिए तैयार हो गया है। जब हमने पीआईएल फाइल किया था तब इसको सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच सुन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से भी पूछा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर्स के बारे में भी कहा है कि एक एसोसिएशन अपना टैक्स पेयर का भी बनना चाहिए, उनकी भी इनपुट आना चाहिए, उनका भी फीडबैक आना चाहिए, आरबीआई का इनपुट आना चाहिए, कैसे इस फ्रीवीज सिस्टम को रोका जाए जो मुफ्त रेवड़ी का कल्चर है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ओपिनियन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी रोकने के लिए आरबीआई की ओपिनियन मांगी है, फाइनेंस कमीशन को ओपिनियन मांगी है, इलेक्शन कमीशन को ओपिनियन मांगी है, केंद्र सरकार की ओपिनियन मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टैक्स पेयर का भी अपना एक एसोसिएशन होना चाहिए, चूँकि ये पूरा देश करदाताओं के पैसे से चलता है। तो टैक्स पेयर का पैसा कैसे यूज होना चाहिए, कहाँ रोकना चाहिए, क्या टैक्स पेयर का पैसा मुफ्तखोरी में खर्च करना चाहिए, रेवड़ी बांटने में खर्च करना चाहिए, इसलिए टैक्स पेयर्स की भी ओपिनियन आनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है, मामला 3 जजों की बेंच को रेफर हो गया है, लेकिन 3 जजों की बेंच बनी नहीं थी। 3 जजों की बेंच को ये मामला पिछले साल अगस्त में ही चला गया था, लेकिन उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई थी, बेंच नहीं बनी। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट किया है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप 3 जजों की बेंच बनाइए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला हम इस पर 3 जजों की बेंच बनाएंगे, इस पर सुनवाई करेंगे। मैंने अपने पीआईएल में यही कहा है कि 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो राज्यों के ऊपर है, राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है भारत में जो कर्जे में नहीं है। इवन सबसे ज़्यादा ढोल पीटने वाली दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, ये भी 55,000 करोड़ के कर्जे में है। 55,000 करोड़ का कर्जा तो दिल्ली के ऊपर है, 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है, बिहार के ऊपर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है, लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा केरल के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख करोड़ का कर्जा है। तो भारत की ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके ऊपर 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। टोटल कर्जा 70 लाख करोड़ का हो गया है राज्यों के ऊपर, लगभग 80 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र के ऊपर है। तो अगर पूरा देखें तो भारत इस समय 150 लाख करोड़ के कर्जे में है, 150 लाख करोड़ के कर्जे में। ये जितना डेवलपमेंट हो रहा है ये सब कुछ अपने पैसे से नहीं हो रहा है, उधारी ले लेके हो रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से उधारी लेती है, केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से उधारी लेती है, केंद्र सरकार फला से उधारी लेती है, अलग अलग उधारी लेके काम चल रहा है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ही निवेदन किया कि अगर अपने पास पैसा ना हो, उधारी लिया जाए, तो उधारी लेके कभी हलवा पूड़ी नहीं खाते, उधारी करके तो सिंपल रोटी चावल दाल रोटी सब्जी खाया जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उधारी भी कर रही हैं, उधार लेती चली जा रही हैं, और लेते लेते लाखों करोड़ का 70 लाख करोड़ राज्यों के कर्जा हो गया। इसके बावजूद जब भी कोई चुनाव आता है तब फिर से शुरू हो जाएगा, हम स्मार्टफोन देंगे, कोई कहता हम कलर टीवी देंगे, कोई कह रहा हम वॉशिंग मशीन देंगे, कोई कह रहा हम मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा कुछ देंगे। फंडामेंटल राइट तो पूरा हो नहीं पा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुद्ध हवा देने का वादा नहीं करती, शुद्ध पानी देने का वादा नहीं करती, शुद्ध जो है अच्छी शिक्षा देने का वादा नहीं करती, अच्छा हॉस्पिटल का वादा नहीं करती, अच्छे स्कूल का वादा नहीं करती। वादा क्या करेंगे? मुफ्त में फला, मुफ्त में फला। अरे भैया पैसे ले लो लेकिन शुद्ध तो दो। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन दे नहीं पा रहे, शुद्ध सब्जी दे नहीं पा रहे, शुद्ध फल दे नहीं पा रहे हो, और कह रहे नहीं हम तो फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और फ्री में वॉशिंग मशीन देंगे, और फ्री में मंगलसूत्र देंगे। इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। अगर हमने नहीं रोक लगाया तो याद रखिए लंका की क्या हालत हो गई है आप सबको पता है, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई आप सबको पता है, अफ़गानिस्तान की क्या हालत हो गई है सबको पता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। भारत में जिस तरीके से कर्जा लेके हलवा पूड़ी खाया जा रहा है, जिस तरीके से कर्जा लेके भी लूटपाट चल रही है, जिस तरीके से इतना देश के ऊपर कर्जा, इसके बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, मुफ्तखोरी बढ़ रही है, इस पर अगर रोक नहीं लगाया गया आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। आप सब भी इस पर आवाज़ उठाइए, मुफ्तखोरी के ऊपर आवाज़ उठाइए, मुफ्तखोरी के खिलाफ़ बोलिए, सोशल मीडिया में लिखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को पता तो चले
कि ये जो राज्य सरकारें मुफ्त का वादा करें उनके ऊपर कर्जा कितना है। दिल्ली जहाँ मात्र 2 करोड़ की जनसंख्या है, खूब टैक्स भी आ रहा है, खूब लोग टैक्स भी दे रहे हैं, उसके ऊपर भी 55,000 करोड़ का कर्जा है दिल्ली जैसे राज्य के ऊपर। यूपी, बिहार, बंगाल की तो आप बहुत पीछे छोड़ दीजिए। बिहार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, बंगाल पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, केरल पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उत्तर प्रदेश पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है, उत्तराखंड पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान पे 3 या 4 लाख करोड़ का कर्जा है। सारे राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, लेकिन चुनाव के समय सब पूरा एकदम ऐसे दिखा रही है जैसे सबके पास पैसा है। और एक बात और, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है ना मुफ्त में देने का, ये कोई अपनी फंडिंग से नहीं करती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उसको चंदा मिलता है उससे कुछ भी फ्री में नहीं देती है। जो यहाँ पे करदाता टैक्स देते हैं उन्हीं में ही अपना नाम कमाती है। तो पैसा करदाताओं का और नाम कमाती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ। पैसा करदाताओं का और नाम कमाते हैं नेता कि मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया। भाई कोई भी नेता अपने जेब से कोई 1 रुपये खर्च करता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से 1 रुपये खर्च करती है क्या? पैसा किसका है? हमारा और आपका। तो हमारा आपका पैसा सही से उपयोग हो, सही जगह उपयोग हो, उसका दुरुपयोग न हो, मुफ्त रेवड़ी में उसका दुरुपयोग न हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में सोचते रहेंगे, अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर नहीं उठेंगे, दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे, तो याद रखिए हमारी आने वाली पीढ़ियों का वही हाल होगा जो आज लंका में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है। वही हाल हमारे बच्चों का भी होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ दल गुलामी छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठिए, सपाई बसपाई भाजपाई नहीं, सबसे पहले भारतीय बनिए और जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। अपने अपने सांसदों विधायकों से कहिए ये मुफ्तखोरी बंद करें, मुफ्त रेवड़ी बंद करें। पहली बात, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध क्या बोलते हैं, फल, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा सड़क बना के दे दें, अच्छी न्यायिक व्यवस्था बना के दें जिससे मुकदमे का फैसला 1 साल में हो जाए, अच्छा पुलिस सिस्टम बना के दें जिससे क्राइम कंट्रोल हो। तो करप्शन कंट्रोल करने की बात नहीं करते, क्राइम कंट्रोल करने की बात नहीं करते। इलेक्शन के पहले कुछ मुफ्त का वादा करते हैं, जीत जाते हैं। उनको भी पता ये जनता पागल है, जनता इससे कोई लेना देना नहीं। उनको भी पता है कि जनता को भी ये नहीं समझ में नहीं आता कि पैसा उसी का है। तो आप ही के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, आप ही के पैसे से आपको कुछ मुफ्त में दे दिया जाता है। आप खुश हो जाते हैं कि हमको मुफ्त मिला। याद रखिए कुछ भी मुफ्त में नहीं है, सब कुछ आप ही के पैसे से हो रहा है।